नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। सीएम योगी बुलंदशहर में बीजेपी के लिए प्रचार करने पहुंचे हैं और बीजेपी कार्यकर्ताओं को उन्होंने संबोधित किया। इस दौरान सीएम योगी ने एसपी, बीएसपी और कांग्रेस सभी पर जमकर हमला बोला। राहुल, प्रियंका पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि आपदा के वक्त भाई बहन भारत की नहीं नानी की याद इन्हें आती है जो इटली में रहती हैं, तो बहन जी को केवल भतीजे के विकास की चिंता है। और इस दौरान सीएम योगी ने अपनी सरकार में हुए विकास कार्यों के लिए अपनी सरकार की पीठ भी थपथपाई। भाई बहन की पार्टी के लिए तो जब कोई आपदा आती है तब उनको भारत याद नहीं आता, भारत के नागरिक याद नहीं आते, तब उनको इटली में नानी याद आती है। तो भला जो आपदा में आपके सहयोगी नहीं बन सकते, आपके साथी नहीं बन सकते, वे मेडिकल कॉलेज क्या खुलवाते बुलंदशहर जनपद में? ये मेडिकल कॉलेज पहली सरकारें भी कर सकती थी, बना सकती थी, लेकिन फुर्सत नहीं थी। विकास के लिए उनके पास कहां फुर्सत थी? उनके लिए विकास तो चाचा भतीजे की पार्टी के लिए विकास तो सिपाही परिवार का विकास ही उनका सब कुछ था। वे उससे बाहर ही नहीं निकल सकते थे, उससे बाहर उन्होंने देखा ही नहीं था। और बहन जी के लिए तो भतीजे का विकास ही सब कुछ था। क्या कर रही थी पिछली सरकार? 15 करोड़ गरीबों को फ्री में राशन दे रहे हैं। पिछली सरकार नहीं दे पाती थी। ये सब राशन माफियाओं के हवाले चला जाता था, गरीब देखता रह जाता था। 2 करोड़ 61 लाख गरीबों के घर में एक एक शौचालय बना दिया गया। पिछली सरकारें नहीं बना पाती थी, उनका विजन भी नहीं था, विकास उनके एजेंडे का हिस्सा ही नहीं था। वे केवल एक पैसा माफियाओं के घर में जमा करते थे और अपराधियों को अपना शागिर्द बना करके उनसे तमंचा बनवाते थे, जिससे व्यापारियों का लूटपाट कर सके, डकैती डाल सके। और इधर पश्चिम में बीजेपी को बड़ी जीत दिलाने के लिए बीजेपी के दिग्गजों की फौज सामने दिख रही है। और आज कासगंज में राजनाथ सिंह ने बीजेपी के लिए वोट मांगे, तो वहीं शिकोहाबाद में जेपी नड्डा ने घर घर घूमकर बीजेपी के लिए प्रचार किया। राम मंदिर के बारे में कोई कहे कि जब भारत में राम का मंदिर नहीं होना चाहिए तो दुनिया में किस जगह राम का मंदिर होना चाहिए? इस कारण कोई आरोप नहीं लगा सकता। प्रारंभ में ही हम लोगों ने कहा था, जब तक हमारी सरकार बनेगी हम ऐसे हालात पैदा करेंगे कि अयोध्या की धरती पर भव्य राम का मंदिर बनकर रहेगा। बहनों भाइयों, हमने अपनी इस कमिटमेंट को भी पूरा किया है। जब भारत की संसद की दोनों सदनों में, लोकसभा और राज्यसभा में हमारी वह मेजॉरिटी हासिल हो गई तो चुटकी बजाकर धारा 370 को हमने समाप्त कर दिया और आज जम्मू कश्मीर का वही दर्जा है जो हिंदुस्तान के अन्य राज्यों का दर्जा है। हमारे कामकाज की शैली पर, हमारी नीति को लेकर आप बहस कर सकते हैं, लेकिन हमारी नीयत को लेकर बहनों भाइयों कोई प्रश्न चिन्ह आप खड़ा नहीं कर सकते। और इन सबके बीच मोदी सरकार के 3 तलाक हटाने वाले कानून का समर्थन और अपने ससुर मौलाना तौकीर रजा का विरोध कर रातों रात सुर्खियों में आई निदा खान ने आज बीजेपी का दामन थाम लिया। उन्हें ज्वाइनिंग कमेटी के चेयरमैन लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने बीजेपी में शामिल कराया और इस मौके पर उन्होंने मोदी और योगी सरकार के काम की जमकर तारीफ की और यूपी के लिए योगी सरकार को बेहद जरूरी बताया। निदा खान के साथ अलग अलग पार्टियों के 21 नेताओं ने आज बीजेपी का दामन थाम लिया। सबसे बड़ा कारण जो रहा है भाजपा ज्वाइन करने का वो है 3 तलाक का कानून। और मुझे लगता है कि 3 तलाक का कानून ने एक सुरक्षा कवच की तरह काम करा है और जो सबसे बड़ा और महिला सुरक्षा और वुमेन एम्पावरमेंट, इन जैसी चीजों के ऊपर उन्होंने काम करा है। और ये देखा भी गया है साथ ही साथ कि उन्होंने बहुत ज्यादा मुस्लिम महिलाओं को कभी भी किसी और वक्त समझ के पार्शियलिटी नहीं करी है और उनके साथ जो उनका नारा था सबका साथ सबका विकास, उसके साथ ही उन्होंने काम आगे बढ़ाया है।
और अखिलेश यादव का बीजेपी पर पलटवार देखने को मिला है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने यूपी में अब तक 99 दागी उम्मीदवारों को टिकट दिए हैं। अखिलेश ने ट्वीट कर कहा कि बाबा जी की ब्रेकिंग न्यूज, भाजपा के आपराधिक छवि के प्रत्याशी का शतक पूरा होने में बस एक की कमी। अब तक आपराधिक छवि के 99 उम्मीदवारों को टिकट दे चुकी है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।